सड़कों पर उतरा नारी शक्ति का सैलाब। क्या थम जाएंगे स्वास्थ्य सेवाओं के पहिए? आज पूरे देश से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो सरकार की नींद उड़ाने वाली हैं। भारतीय मजदूर संघ के हुंकार पर आज देश भर के जिला मुख्यालयों में आशा की किरणें विरोध की आग बनकर बरस रही हैं। आशा और आशा संगिनी कर्मचारी संगठन ने आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। उसी क्रम में संभल में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में भी जिला संभल की आशा संगिनियों ने इकट्ठा होकर धरना दिया और चेतावनी दी कि वेतन नहीं, सम्मान चाहिए। 18,000 रुपए से 30,000 रुपए तक की सैलरी की मांग पर अड़ी कर्मचारी संगठन का आरोप है कि कुंभकर्णी नींद सो रही है सरकार। संगठन ने साफ कर दिया है कि अब वादों से काम नहीं चलेगा, सीधे समाधान चाहिए। उनकी आर्थिक सुरक्षा, ड्यूटी के दौरान दुर्घटना या मृत्यु पर 5 लाख रुपए का मुआवजा, काम को स्मार्ट बनाने के लिए 5G मोबाइल और टैबलेट की मांग, सालों से लंबित मानदेय और यात्रा भत्ते का तत्काल क्लियरेंस। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। धरना प्रदर्शन के दौरान कर्मचारी नेताओं ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी है। उनका कहना है कि गांव-गांव तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने वाली इन महिलाओं को केंद्र और राज्य सरकारों ने हाशिए पर छोड़ दिया है। अगर हमारी मांगों पर सकारात्मक मुहर नहीं लगी, तो ये आंदोलन सिर्फ जिला मुख्यालयों तक सीमित नहीं रहेगा। हम चक्का जाम करेंगे और सिस्टम को ठप कर देंगे। सरकार, आज का ये प्रदर्शन केवल एक दिन का विरोध नहीं, बल्कि सालों के गुस्से का विस्फोट है। अब देखना यह है कि क्या 2026 के इस बड़े आंदोलन के बाद सरकार अपनी उदासीनता छोड़ती है, या फिर संघर्ष की ये राह और भी पथरीली होने वाली है। बने रहिए हमारे साथ पल पल की अपडेट के लिए। आज आप लोगों का जो धरना प्रदर्शन हो रहा है सीएमओ कार्यालय में, क्या है पूरा कर? पूरा हमारा ये है कि सरकार ने जब बजट पास हो रहा था तो बोला था कि आशा और आशा संगिनी को एक मानदेय दिया जाएगा, लेकिन जब वो बजट पास हो गया क्लियर, तो उसमें आशा और आशा संगिनी को कुछ नहीं दिया गया है। उसका कोई भी मानदेय, निश्चित मानदेय नहीं किया गया है। और क्या मांगे हैं आपकी? और मांगे हैं हमारी, हमें एक निश्चित मानदेय दिया जाए, और हमें जो हमारा शोषण होता है, जो हमारे अधिकारी हमें बात बात पर दबाव देते हैं कि आपको हटा दिया जाएगा, आपको निकाल दिया जाएगा कार्य से, तो हम उसकी मांग भी अपनी रख रहे हैं सीएमओ सर से। तो ये धरना कब तक जारी रहेगा आपका? ये तो शाम तक रहेगा, लेकिन हमारी समस्याओं का यदि समाधान नहीं होता है तो अनिश्चितकालीन हम लोगों का धरना हर पीएससी हर सीएससी पर रहेगा। अच्छा, आपका शोषण क्या क्या होता है? शोषण होता है जब हमारा 3-3 महीने का पैसा रोक दिया जाता है और बाद में वो पैसा डाला जाता है तो उससे 50% पैसा हमसे मांगा जाता है। कौन लेता है आपसे ये पैसा? वो तो हमारे जो कर्मचारी बैठे हैं, जैसे हर सीएससी पर एक बीपीएम है, बीसीपीएम है, एमओआईसी है, ये सारे ही सम्मिलित होते हैं। तो इसमें आपने किसी से अभी तक शिकायत करी नहीं? काफी बार शिकायत की है, लेकिन उसका कोई भी समाधान नहीं निकलता है। किस किस से शिकायत की आज? सीएमओ सर को भी हम लिखित में दे चुके हैं और डीएम साहब को भी हम लिखित में दे चुके हैं, लेकिन आज तक हमारे जिले में ऐसा नहीं हुआ है जो हर सीएससी पर पैसा बंद कर दिया जाए। जब हमारी आशा बहन पेशेंट लेकर के जाती है तो उससे पेशेंट से 2-2 हज़ार की उगाई होती है, 4-4 हज़ार की उगाई होती है। संभल जिले का हालात है ये, कहीं कहीं तो कम जाते हैं, लेकिन संभल जिले में जो है 4,000 रुपए से नीचे लाभार्थी से पैसे नहीं लिए जाते हैं। 4,000 में ही उनकी डिलीवरी की जाती है और ठेका लिया जाता है कि 4,000 रुपए दोगे तो आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी, नहीं तो आप कहीं भी लेके जा सकते हैं। क्या इसकी शिकायत आपने जिलाधिकारी से की? जिलाधिकारी से नहीं की है, सीएमओ सर से हमने शिकायत की है इसकी। क्या क्या कहा सीएमओ साहब? सीएमओ सर ने कहा कि ठीक है, मैं इसे देखता हूँ, लेकिन अभी तक 4 महीने हो चुके हैं, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि इस पैसे पे कोई रोक लगाई गई है। तो अब आपने क्या निर्णय लिया है इस पर? अब तो हमने यही निर्णय लिया है कि हम हर सीएससी पीएससी पर धरना लगाएंगे जब तक बिल्कुल पैसा लेना बंद नहीं हो जाएगा, जब तक हमारी आशा कोई भी बहन कार्य नहीं करेगी। आशा संगिनी है, आशा संगिनी को जो सरकार देती है 9,770 रुपए देती है, लेकिन इसी द्वारा मात्र 6,700 रुपये डाला जाता है। बाकी पैसा कौन रोकता है? बाकी पैसे का हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारा पैसा कहाँ जाता है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि डबल डाल दिया जाता है किसी के खाते में और उससे फिर उगाई कर ली जाती है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि इसमें आपके एमओआईसी की भी मिली भगत है? वो तो सभी की है, वो तो सभी की होती है। ऐसा नहीं है कि एमओआईसी सबको पता ना हो,
हर CSC भी पता रहता है, उनकी बिना बातचीत के कोई भी पेमेंट हमारा नहीं होता है। तो इसमें अधिकारी भी सम्मिलित हैं? बिल्कुल अधिकारी भी सम्मिलित हैं। हमें अपने खाते में पैसा चाहिए।